अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हो कश्मीर क्राउन। आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। व्यूवर्स, आपको बता दें, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान में जारी है। इससे बच्चों को स्किल के साथ साथ जॉब भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मेरे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है शेख मुदस्सिर, जो हिमायत प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमायत का जिक्र अपने मन की बात में भी की थी। तो इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे शेख मुदस्सिर से। ये प्रोग्राम क्या है, इसके इस हवाले से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को, और इससे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं जम्मू कश्मीर के यूथ को। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। पहले आप थोड़ा सा बताइए इस प्रोग्राम के बारे में। देखिए, हिमायत प्रोग्राम है जो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन से इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पे। तो ये 3 टायर प्रोग्राम है हमारा, मिनिस्ट्री से है हमारा ये प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करती है जो यहाँ पे स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। जैसे भी यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक डेटा प्रो कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो ये यहाँ पे काउंसलिंग सेशन आज चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग सेशन आप अगर देख रहे होंगे या आपने देखा होगा, आर्मी की फैसिलिटेशंस की वजह से यहाँ पे अच्छी गैदरिंग हुई है आजकल। तो हम यहाँ पे इनको काउंसलिंग जो प्रोग्राम के बेनिफिट्स वगैरह उसके पूरा हम इनको एंटाइटलमेंट्स के बारे में पूरा इन्फॉर्म करते हैं बच्चों को। फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिलेगी, कोई पैसा नहीं देना है आपको। रेसिडेंशियल फैसिलिटी है जहाँ पे आपको पूरा असिस्ट किया जाएगा, पूरा आपको फूड फैसिलिटी, रहने की, खाने की पूरी सुविधा दी जाएगी। इन एडिशन टू दैट हम यहाँ पे इनको एक उसके बाद जॉब प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है प्लेसमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। तो हम ट्रेनिंग के बाद इनको पूरा हम यहाँ पे फैसिलिटेट करते हैं जॉब के रिगार्डिंग। प्राइवेट जॉब्स मिलती हैं इनको विद इन स्टेट, आउट ऑफ द स्टेट्स, जिनकी अच्छी हैंडसम सैलरीज होती हैं। हम इनको मोटिवेट करते हैं। मुदस्सिर साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर व्यूवर्स को भी, जॉब की एक बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। हालांकि जितने भी स्किल डेवलपमेंट्स प्रोग्राम यहाँ पर हुए हैं, कुपवारा में भी चल रहे हैं, तो जब यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं उनको जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जॉब्स किस तरीके से आप प्रोवाइड करते हो? जो लीड्स होती हैं वो किस तरीके से आप उनमें, मतलब किस तरीके का पोटेंशियल होना चाहिए और किस हिसाब से उनको वो इंटरव्यू करते हैं और बाकी चीज़ें? देखिए, हम इनको लीड्स प्रोवाइड करते हैं जो हमारे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं पीआईएस के। उनको हम लीड्स लोकलाइज्ड लीड्स भी प्रोवाइड करते हैं, और आउटसाइड स्टेट्स भी लोकलाइज्ड ये जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इनको हम पूरा अवेयर करते हैं इन ट्रेनिंग लेने से पहले कि आपको इस जगह पे जाना है, ठीक है, आपको दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है, अदर स्टेट्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ें उनमें होंगी, आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयर की तरफ से। जो हमें वहाँ से जो भी हमें कॉस्ट कंपनी सैलरी क्या होगी, फूड फैसिलिटेशन, उनका इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, या जो भी चीज़ इन एडिशन तो होगी, पूरा हम उनको एलॉबरेट करके वहाँ पे भेज देते हैं। और हमारे साथ यहाँ पे पूरा फैसिलिटेटर होता है, उनको पूरा वहाँ तक, जो इनको वहाँ तक छोड़ के आ जाता है एम्प्लॉयर्स प्लेस तक, पूरा फैसिलिटेट करता है। 3 मंथ्स तक उनके साथ ही बैठता है ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमारी तरफ से पूरी गाइडेंस, पूरी मॉनिटरिंग होती है जब तक कि वो वहाँ पे पहुँच जाए, ज्वाइन कर ले उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मुदस्सिर साहब, बहुत सारी जितने भी यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, फिर वो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, फिर कुछ महीने के बाद बच्चे भाग क्यों जाते हैं? उनमें क्या ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे बच्चे भाग जाते हैं, जिससे फिर उनको इससे जो एक भरोसा होता है वो हट जाता है? क्या वजह है? सर, देखा जाता है कुछ बच्चे होते हैं, सारे बच्चे नहीं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो इंटरेस्टेड एक्चुअली नहीं होते हैं बेसिकली ट्रेनिंग के लिए, बट फॉर टाइम बिंग वो अपना एडमिशन कर लेते हैं। उसके बाद इनको प्लेसमेंट्स पे जाना होता है, जाते हैं, बट वहाँ पे कुछ वजह से उनको जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो नहीं मिलती हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस ज़रूरी नहीं है पूरा मिले, 100% नहीं मिलता है सबको। तो जितना भी मिलता है उसमें एक्चुअली जो कैंडिडेट्स, हम उनको बार बार बोलते हैं, ये चीज़ें बोला जाता है, बट इसमें 70 to 80% बिकॉज ऑफ द जो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे है या बाकी चीज़ें हैं, तो पहले आपको ये चीज़ें स्ट्रगल करना पड़ेगा। पूरा हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा जब तक ना हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए। तो फ्रेशर, एज ए फ्रेशर मैं जॉब करने जाता हूँ बाहर, तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरे को ये सारी चीज़ें फैसिलिटेट मेरे को मिले। और टाइम इसमें दो चीज़ें यहाँ पर समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो जिन लोगों को आप ले रहे हो वो पहले अनएम्प्लॉयड होने चाहिए, बिल्कुल। दूसरे वो ड्रॉप आउट्स, शायद जैसे हाँ जी, जिसे हाँ। मैंने पढ़ा है, कॉलेज ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स,
उनको आप मतलब उन्हीं को आप ले रहे हैं, फिर जो बाकी लोग आ रहे हैं, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या उनको जॉब की प्रॉब्लम होती है, फिर वो वहाँ यहाँ से जॉब करने जाते हैं, फिर वहाँ पर उनको वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती। आपका यही कहना है? जी 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 जी। देखिए, मेरा ये कहना है, जो यहाँ से स्कूल और कॉलेज ड्रॉप आउट जाते हैं, हम उनको बोलते हैं कि रेगुलर कैंडिडेट्स नहीं एडमिशन कर सकता है, बिकॉज ऑफ उसका जो स्कूल और जो कॉलेज उसका चल रहा है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते जब तक कि वो अपना कॉलेज स्कूल पूरा कर सके। उसके बाद जो रहते हैं हमारे ड्रॉप आउट्स, जैसे आप बता रहे थे, जो कॉलेज स्कूल और जो आइडल बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो एडमिशन ले सकता है, उसके बाद जॉब कर सकते हैं। बट ये है कि आधों का इंटरेस्ट नहीं होता है टाइम बिंग के लिए, तो पूरा हम इनको फुलफिल जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है पूरा हम इनको इलाबरेट करते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो उनको जो जैसे हम कह सकते हैं ऐसे कि उनको कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती है, बट उतना नहीं मिलता है। जो भी हमें प्रोवाइड किया जाता है वहाँ से हम उनको पूरा इलाबरेट यहाँ पे बोलते हैं, ये सब चीज़ें मिलेगी, पूरा हम मॉनिटर करते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं है हम उनको छोड़ के आते हैं, पूरे प्रोग्राम तक टिल 1 ईयर उनका रिटेंशन हमारे पास आ जाता है। रिटेंशन जो काउंट होता है, ट्रैकिंग होती है बाज़ाब्ता उनको, वो कितने टाइम। बहुत सारे बच्चे आप अभी भी देख सकते हैं कुपवारा से ही जो अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जॉब कर रहे हैं, अच्छी हैंडसम सैलरी ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, तब जाके ये किसी स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो पहले ही हमें वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हमें हमारे दिमाग में या हमने पहले से हम थोड़ा अपब्रिंगिंग में भी हमारे को पूरा मिला है, वैसे तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो मुदस्सिर साहब, आखिर पर एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, आपको क्या लग रहा है स्किल डेवलपमेंट में किन चेंजेस की ज़रूरत है, और आपको आप क्या क्या चेंज स्किल डेवलपमेंट में देखना चाहोगे, जिससे खासकर मैं जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल सके और उनको एक रोज़गार मिल सके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का जो यहाँ पर रेट है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कल जो PA का एग्ज़ाम हो गया, लाखों लोग सड़कों पर थे और 2 लाख के करीब बच्चे थे। जैसे ईद थी यहाँ पर, उस तरह से गाड़ियाँ चल रही थी। आपको क्या लग रहा है स्किल डेवलपमेंट में क्या डेवलपमेंट्स होने चाहिए? सर देखिए, मैं पहली बात बताऊंगा, गवर्नमेंट ओरिएंटेड जॉब्स जो हैं हमें हर किसी को नहीं मिल सकती, ठीक है। हमें कुछ करना पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन की तरफ, ठीक है। हमें अपना इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। सबके लिए पॉसिबल नहीं है वो एग्ज़ाम दे और क्वालिफाई करे और फिर गवर्नमेंट जॉब ले। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी खुद MBA किया हुआ है। देन आफ्टर आई लुक जॉब, मैंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्ट किया था, नहीं मिला, बट आई डिडंट वेस्ट माई टाइम। सो मैं बाहर गया, ठीक है, मैं 7 साल वहाँ रहा, 7 साल के बाद ही मैं यहाँ वापस आ गया। सो आई वेंट एवरी हॉट स्टेट, लाइक हैदराबाद आप 48 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, वहाँ पे भी सफ़र करना। ड्यूरिंग द पीरियड हमें जॉब में जो भी फील्ड एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी करना। तो ये सब चीज़ें हमें अपना जो माइंड सेटअप थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबके लिए पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में भी हमें थोड़ा सा जाना पड़ेगा। तो ये थे मुदस्सिर शेख साहब जो हिमायत प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो इनका यही कहना है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ ही नहीं जाना है, बल्कि हमें प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। उससे हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, कश्मीर क्राउन पर इतनी देर रहने के लिए। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।